इंडिया से भी पानी छोड़ा गया, वहाँ के डैम्स फुल हो चुके हैं, उनकी तरफ से भी अलर्ट दिया गया 3-4 बार कि भाई उनकी तरफ से पानी छोड़ दिया जाएगा। फ़िलहाल इंडिया में भी जो है सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ पर फ़िलहाल बारिशें रुक चुकी हैं। वहाँ बारिश हो जाती है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, जो भी बारिश अब वहाँ पर होनी है, किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पर इन दरियाओं का पानी गुजरता है, अगर उस एरिया में मज़ीद बारिश होती है तो वो पानी दरियाओं में ही आना है। मतलब परसों जो कल और परसों सियालकोट के इलाके में जो बारिश हुई है वो बताया जा रहा है 400 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है। इसी तरह जो भारत के इलाके और जम्मू के इलाके जहाँ से हमारे ये चिनाब वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर भी 500 से 600 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। तो ये सारा सिर्फ डैम्स का पानी नहीं है, इस दफ़ा बारिशें गैर मामूली हुई हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म की सूरत पैदा हुई है कि लेकिन एक गिला शिकवा कल हमने सुना कि जो हमारे डायरेक्टर जनरल PDM में है, उन्होंने ये शिकवा किया कि जी भारत की जानब से या सरहद पार से हमें मालूमात ताख़ीर से मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें लोगों को एवैक्यूएट करने में या वहाँ से निकालने में एक तो जल्दी करनी पड़ती है, फिर अचानक हमें काम करना पड़ता है। अगर भारत की जानब से हमें बर वक्त इतला मिल जाए तो ये नुकसान अब भी हुआ है, खुदा ना खास्ता कहीं पर उसमें हम मज़ीद कमी ला सकते हैं। तो यकीनी तौर पर भारत की जानब से ये अभी तक इशू मौजूद है कि अब वो इतला ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया कहती है कि वो बर वक्त इतला नहीं दे रहा है, कि जिस वक्त पानी वहाँ से रिलीज़ होता है उस वक्त इतला नहीं दी जाती, बल्कि उसके बाद इतला दी जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास ज़रा वक्त कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मजमूई तौर पर लाहौर और इसका गिरदोनवा में ख़तरा ज़रूर मौजूद है, अलर्ट जारी हुए हैं, इंतज़ामिया ने हरकत की है, लेकिन थोड़ा सा कदरे बेहतर हालात हैं। ठीक है सर, जैसे पानी का बहाव तेज़ हुआ, पानी में इजाफा हुआ, इदारे कितना अलर्ट हुए, उसके साथ साथ क्या मज़ीद और अहलकार यहाँ पर मौजूद हुए, या फिर और सेफ्टी आप कह लें कि जैकेट्स जो होती हैं, इसके अलावा उनकी जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं जैसे कि बोट वगैरह और बाकी चीज़ें, क्या रात भर उनमें इजाफा होता रहा? हाँ, ये शादरा को इन्होंने एक तरह का बनाया है, अपना क्या कहते हैं मरकज़ी नुक्ता बनाया है लाहौर के लिए, कि यहाँ पर किसी भी किस्म की मूवमेंट अगर इनको करनी पड़े तो यहाँ पर कर सकें। इनको किसी भी आबादी के बारे में इतला मिलती है, कहीं किसी खुदा ना खास्ता किसी शख्स के डूबने की, किसी लोगों के फंसने की कहीं पानी में, तो यहाँ से मूवमेंट कर सकें। गो कि जिस जगह ये बनाया गया वहाँ पर इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। बज़ाहिर ऐसे लगेगा कि ये शायद बिला वजह खड़ी हैं कश्तियाँ, या लेकिन इनकी मूवमेंट यहाँ से बड़ी आसानी से लाहौर और इसके गिरदोनवा में शादरा या इसके आगे अगर हम जहाँ पानी जा रहा है, ये बल्लोकी की तरफ ये तमाम पानी जा रहा है और बल्लोकी हेड तक ये पानी जाएगा, तो वहाँ पर उस तरह इनकी मूवमेंट आसानी हो सकती है। तो जो मेरा ख़्याल है कि इंसानी तौर पर जो मुमकिन हो सकता है इंतज़ामिया की जानब से वो कोशिश की जा रही है। और इसमें थोड़ा सा इंतज़ामिया की जानब से ये भी गिला आता है कि हम लोगों को कहते हैं कि यहाँ से जगह खाली कर दें या घर छोड़ दें, तो लोगों को एक जज्बाती वाबस्तगी होती है, तो उसमें हम उन्हें कसूरवार भी नहीं कह सकते, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें रजिस्ट करते हैं, मज़ामत करते हैं, जिसकी वजह से भी ताख़ीर हो जाती है और बाज़ दफ़ा उससे नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए लोगों को यही है कि जहाँ भी इंतज़ामिया उन्हें कहे कि फ़ौरी तौर पर इसको जगह खाली कर दें, तो जान बचाने के लिए उसको लाजमी तौर पर खाली करें। कल हमने देखा था कि उस साइड पे अभी भी लोगों के मवेशी मौजूद थे, और जब हमने बात की थी रेस्क्यू एहलकार से, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर एक सड़क की तरफ का रास्ता लगता है, जब ऐसा हमें कोई ख़तरा महसूस हुआ तो हम अलर्ट जारी कर देंगे। सर, क्या 11th आवर पे आके अलर्ट जारी करना, मतलब ये तो एक तरह से कह लें कि रेड जोन एरिया टाइप बना हुआ है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पानी का बहाव इतनी तेज़ आता है या रैला इतनी तेज़ आता है कि क्विकली ये सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ कोई 3-4 घंटे से मौजूद हैं, तो 3-4 घंटे में ही जहाँ जो इस शादरा के इलाके में हमें जो पानी की सतह है वो भी बुलंद होती नज़र आई है, उसका बहाव भी इस तरह तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया है कि अगर ये अचानक खुदा ना खास्ता किसी तरफ किसी आबादी में ये सूरत हाल हो तो वहाँ से लोगों को शायद इंसलाह का मौका भी ना मिले। तो इसलिए इंतज़ामिया और लोगों दोनों पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक तो इंतज़ामिया बर वक्त उसकी इतला दे, और लोगों को जैसे ही इतला मिले वो उस पर तावन करें इंतज़ामिया के साथ, ताकि इस सूरत से बचा जा सके। गो कि आज रात जो कहा जा रहा है कि ये ज़रा मुश्किल वक्त है, आज दोबारा मुश्किल, क्योंकि अब पानी की सतह बढ़ रही है और मज़ीद बढ़ेगी, इसलिए आज रात तक यही सूरत रहेगी। कल अगर मज़ीद बारिशें नहीं होती, जिसकी ज़्यादा इम्कान नहीं ज़ाहिर किया जा रहा, या भारत की तरफ से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता, कल से फिर थोड़ा सा इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और दोबारा एक सतह पर इंतहाई जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो दरमियाने दर्जे पे, और फिर हम तवक्को कर सकते हैं कि निचले दर्जे तक आ जाएगा।